हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यूज़ के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आधा से ज़्यादा बुक कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो आज का वीडियो है वो जनजाति पर है। झारखंड की 33 जनजातियाँ जो हैं, पहले 32 थीं, अब 33 हो गई हैं। पुराण को ऐड कर लिया गया है। 33 जनजाति में से 10 जनजाति हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि बड़ी जनजातियाँ हैं। अब जो बच गए हैं वो छोटे छोटे हैं, तो कम समय में हो जाएगा। और आज हम लोग को बतूड़ी से शुरू करना है, ठीक है। और पूरा बुक कवर कर रहे हैं। आपको अगर हम लोग के साथ बुक कवर करना है तो आप भी कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 11th हम लोग के जनजाति हैं ये, इसका नाम है बतूड़ी। और क्वेश्चन नंबर है 189, ठीक है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है ये। बतूड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है उसको चुनिए। पहला है कि ये मुख्यतः ढालभूम, पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है कि ढालभूम के बतूड़ी स्वयं को सरदार मानते हैं। नहीं, ये खुद को क्षत्रिय मानते हैं, तो ये गलत हो गया। भौतिक लक्षण के आधार पर ये द्रविड़ समूह में पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि बतूड़ी जो हैं वो द्रविड़ नहीं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इनके गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसके गांव के प्रमुख को महतो नहीं, प्रधान कहा जाता है। तो अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखिए। बतूड़ी मुख्यतः ढालभूम, पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ढालभूम के बतूड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखे जाते हैं तथा इनके गांव के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के बतूड़ी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अब सारा कथन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कथन, यह जनजाति खुद को भूइयां का पूर्वज बताती है तथा स्वयं को क्षत्रिय मानती है। सरदार तथा मुंडा की उपाधि धारण करती हैं, ठीक है। तो सही है। इनका मुख्य निवास स्थान ढालभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तटीय क्षेत्रों में है। ये भी सही है। यह जनजाति भूमिहीन कृषक है तथा मजदूरी पर आजीविका चलाते हैं। तो बतूड़ी के लिए ये भी सही है, ठीक है। कृषक नहीं है ये मजदूरी करते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन सही हैं। बतूड़ी जनजाति झारखंड के एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो खुद को भूइयां का पूर्वज बताते हैं तथा स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। सरदार तथा मुंडा की उपाधि लेते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान ढालभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तटीय क्षेत्रों में है। यह जनजाति भूमिहीन कृषक हैं तथा मजदूरी पर आजीविका चलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 191। बतूड़ी जनजाति के गांव का पुजारी व पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है देहरी। बतूड़ी जनजाति के गांव का पुजारी व पंचायत का प्रधान देहरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बतूड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि जो गलत होगा उसको टिक लगाइए। पहला है कि बतूड़ी समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, ठीक है। रस पूर्णिमा, रसोल, धुलिया, आषाढ़ी, शीतला तथा वंदना इनके मुख्य पर्व हैं, ठीक है। लोहरदगा जिला इनका मुख्य निवास स्थल है। तो अभी आप पढ़े कि कहाँ ये रहते हैं? ढालभूम, पूर्वी सिंहभूम में। इनका मुख्य पेशा वन उत्पादों को बाजार में बेचना है। ये चलिए ठीक है, लेकिन लोहरदगा वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो हम लोग इसका सही आंसर व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। लोहरदगा जिला बतूड़ी जनजाति का मुख्य निवास स्थल नहीं है, ठीक है, नहीं है। बतूड़ी जनजाति मुख्यतः ढालभूम, पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि झारखंड के बतूड़ी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है वो बताइए। इनमें बहुगोत्रीय प्रणाली है, जिसमें सालुका, कोक, नाग, पानीपत, हुटुक मुख्य हैं, ठीक है। इनके सर्वोच्च देवता सूर्य देवता हैं, जबकि इनका पुजारी पाहन कहलाता है। ये नृत्य, गीत आदि के शौकीन होते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। तो व्याख्या में देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बतूड़ी जनजाति में बहुगोत्रीय प्रणाली है, मतलब बहुत सारा गोत्र पाया जाता है, जिसमें सालुका, कोक, नाग, पानीपत, हुटुक प्रमुख हैं। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम देवता है, ठीक है, जबकि इनका पुजारी देहरी कहलाता है।
ये नृत्य गीत आदि के शौकीन होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो गलत है उसका टिक लगाइए। बतूड़ी के संस्कृति जीवन की मुख्य विशेषता नाच गान है, मतलब इनका सांस्कृतिक जो जीवन है उनका मुख्य विशेषता है नाच गान। इनमें विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, ठीक है। ये ग्राम देवता को सर्वोपरि मानते हैं। ये मुगल काल में जमींदार होते थे। तो ये ग्राम देवता को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन मुगल काल में जमींदार नहीं होते थे, ये कभी भी जमींदार नहीं थे। बतूड़ी की सांस्कृतिक जीवन की मुख्य विशेषता है कि वो नाच गान करते हैं। इनमें विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ये ग्राम देवता को सर्वोपरि मानते हैं, परंतु ये मुगल काल में जमींदार नहीं होते थे, बल्कि ये भूमिहीन कृषक वन उत्पाद संग्रहण एवं मजदूरी का कार्य करते हैं। अब भूमिहीन है तो किसी दूसरे में मजदूरी ही करना पड़ेगा, या फिर वन का जो भी उत्पाद है उसको संग्रहित करके भी मार्केट में बेच देते हैं। अगला है 195 क्वेश्चन। बतूड़ी जनजाति में मृत्यु होने पर शव को अग्नि के हवाले किया जाता है। कहाँ? शासन में किया जाता है, मोराकुल में किया जाता है, कि दोनों जगह किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों जगह। बतूड़ी जनजाति में मृत्यु होने पर शव को अग्नि के हवाले शासन या मोराकुल में किया जाता है, ठीक है। मोराकुल है ना। अगला क्वेश्चन 196। झारखंड के बतूड़ी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो भी कथन सत्य है उसको बताइए। पहला है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र धमसा, किरताल और ढोल होते हैं। तो कह रहा है ये गलत है। और इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कहंगू, वंशी, झाल और मांदर होते हैं, ठीक है। मृत शरीर को शासन या मोराकुल में जलाया जाता है। इनका प्रमुख त्यौहार देहरी पूजा, रसोल पूजा आदि है। तो कह रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसको फिर से पढ़ेंगे हम लोग। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कहंगू, वंशी, झाल और मांदर होते हैं। ये मृत शरीर को शासन या मोराकुल में जलाते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार देहरी पूजा, रसोल पूजा आदि है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला टॉपिक चेंज हो जाता है और अब जो जनजाति है वो है करमाली, ठीक है। अब करमाली के बारे में पढ़िए। पहला क्वेश्चन, प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। करमाली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रामगढ़ क्षेत्र में निवास करती है और इसका मुख्य पेशा लुहारी है, मतलब लोहारगिरी करना इनका मुख्य पेशा है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। झारखंड की करमाली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है कि यह झारखंड के प्राचीन जनजातियों में से एक है। इसकी प्रजाति द्रविड़ एवं भाषा कुरमाली है। अभी हम लोग पढ़े कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, तो ये द्रविड़ गलत हो गया। भाषा इसकी कुरमाली है, ये ठीक है। तो इसके वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत होता है। अगला है कि इनका मुख्य निवास स्थान हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, बोकारो का क्षेत्र है। तो सही है, क्योंकि रामगढ़ हजारीबाग दोनों आसपास में है, तो इस क्षेत्र में है। संथाल परगना में भी, रांची और बोकारो क्षेत्र में भी इनका संकेंद्रण है। अगला है कि करमाली जनजाति की सर्वाधिक आबादी हजारीबाग में निवास करती है। तो ये भी ठीक है। अगला है, यह जनजाति बुनाई की कला में दक्ष है। तो ऐसा नहीं है, ये बुनाई की कला में नहीं, अस्त्र शस्त्र में दक्ष है, क्योंकि लोहारगिरी करते हैं तो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। 2 और 3 स्टेटमेंट सही निकला, ठीक है। यह झारखंड के प्राचीन जनजातियों में से एक है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? करमाली के बारे में। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भाषा कुरमाली है। इनका मुख्य निवास स्थान हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, बोकारो का क्षेत्र है। करमाली जनजाति की सर्वाधिक आबादी हजारीबाग में निवास करती है। यह जनजाति धातु शिल्प कला में दक्ष होती है तथा लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो आंसर है सिंहभोंगा। करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है। करमाली जनजाति के पुजारी को पाहन एवं नाया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमाली जनजाति टुसु पर्व को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, मीठा पर्व और बड़का पर्व। ए और बी, मीठा पर्व भी कहते हैं और बड़का पर्व भी कहते हैं। करमाली जनजाति टुसु पर्व को मीठा पर्व एवं बड़का पर्व कहते हैं। वास्तव में टुसु एक लड़की का नाम था, उसका स्टोरी आप लोग सुने होंगे। अब 201 नंबर चलिए। कछुआर, कैथवार, संडवार, सोना, करहर, तिरकी,
तथा खलखोहार गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो आंसर है करमाली जनजाति से है। ठीक है, कछुआर, कैथवार, संढवार, सोना, करहर, तीरकी तथा खलखोहार गोत्र का संबंध करमाली जनजाति से। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2002 करमाली जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। ठीक है, पहला पढ़िए। इनमें विवाह का 2 प्रकार होता है, वेद चढ़ी और वेद कढ़ी। वेद चढ़ी में लड़का वाला लड़की के घर जाकर के उनके आंगन में शादी करते हैं, और वेद कढ़ी में लड़की वाला लड़का के आंगन में चढ़ के शादी करते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। मतलब कि अगर बारात लेकर लड़का पहुंचा तो वेद चढ़ी, और अगर महिला मतलब जो लड़की है उनका पूरा परिवार आ जाता है लड़के के घर में और वहीं पर शादी संपन्न होता है तो वेद कढ़ी उसको कहते हैं। ठीक है, इनमें वधु मूल्य को पौन या हथुआ कहा जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। आयोजित विवाह, ढुकू विवाह, उधरी विवाह, घर जमाई विवाह इनके विवाह के प्रमुख पद्धति है। हाँ ठीक है, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, तो ये गलत है। विधवा विवाह का प्रचलन इनमें भी पाया जाता है। ठीक है, अगला है करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो मालिक कहलाता है। करमाली का मुखिया क्या कहलाएगा? मालिक कहलाएगा। कुछ जोड़ के ऐसे याद कर लीजिए। करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। ठीक है, अगला चलेंगे। झारखंड की करमाली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसको बताइए। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला, यह स्वर्ण रेखा को पवित्र नदी मानते हैं तथा इनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। दूसरा है कि नाया पाहन पुजारी को कहा जाता है, इनके ग्राम पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। देवकरी इनका प्रमुख स्थल है जहां ओझा गुनी पाए जाते हैं। और तीसरा है कि करमाली में वधु मूल्य को गुणों कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी को पवित्र नहीं, दामोदर को पवित्र मानता है करमाली। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हुआ गलत। तो अब हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, करमाली जनजाति दामोदर को पवित्र नदी मानते हैं तथा इनके सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। नाया या पाहन पुजारी को कहा जाता है, इनके ग्राम पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। देवकरी इनका प्रमुख स्थल है जहां ओझा गुनी पाए जाते हैं। करमाली में वधु मूल्य को हडुआ या हथुआ या पोन कहा जाता है, जो भी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले। अब पढ़ेंगे बिरजिया के बारे में। नया जनजाति 13 नंबर क्वेश्चन 205। नया जनजाति किसके लिए? हम लोग के लिए। अभी हम लोग 12 नंबर पढ़ रहे थे, 13। ऐसा नहीं सोचेगा कि नया जनजाति है। बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेटमेंट पढ़ा जाए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। हाँ सही है। ये अपने को पांडव का वंशधर मानते हैं। नहीं, पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं। गलत हुआ। यह 3 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया, पहाड़िया और तेलिया। नहीं, ये 2 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया। पहाड़िया जैसा कुछ नहीं होता है। इनके धार्मिक प्रधान को मती कहा जाता है। नहीं, बैगा कहा जाता है। तो गलत हुआ, एक सही हुआ। इसका व्याख्या पढ़िए। व्याख्या कहता है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये अपने को पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? बिरजिया के बारे में। यह लिखा रहता है ना, तो सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, और जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वही दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिरजिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि बिरजिया अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। बिरजिया अपने को पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं तथा इन्हें असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है। यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया बिरजिया और तेलिया बिरजिया। इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। ठीक है, जब एक साथ बहुत सारी जनजाति पढ़िएगा ना और तुरंत में वो टॉपिक चेंज होगा तो सबसे बड़ा दुख यही होता है कि कहानी तो सब याद रह जाता है लेकिन याद ही नहीं रहता कि वो बिरजिया था कि बिंझिया था। ठीक है, कि बिरहोर था। एकदम कन्फ्यूज़न होने लग जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। बिरजिया को निम्न में से किस जनजाति का एक उपभाग माना जाता है? तो अभी आप पढ़े असुर का। ठीक है, बिरजिया को असुर जनजाति का एक उपभाग माना जाता है। बिरजिया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है।
यह सर्वाधिक लातेहार जिला में निवास करता है। अगर पूछे कि बिरजिया सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करेंगे तो लातेहार में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के बिरजिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 207 नंबर बताइए। तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, यह भी झारखंड की एक प्राचीनतम आदिम जनजाति बिल्कुल है। इनका मुख्य पेशा खेती, स्थानांतरित खेती एवं उप पेशा काश्तकारी है, ठीक है। इस जनजाति को असुर जनजाति का एक उपभाग माना जाता है। साथ ही ये अपने को पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं, हाँ सही है। यह जनजाति सुबह के खाना को कलेवा नहीं लुकमा, दिन के खाने को दियारी नहीं बियारी, रात के खाने को लुकमा कहती है। तो अब इसको एक बार याद कर लीजिए, बाकी सही है। तो 1, 2 और 3 नहीं, 1, 2 और 3 डी नंबर सही हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। डी नंबर सही हो गया था। यह भी झारखंड की प्राचीनतम आदिम जनजाति है। इनका मुख्य पेशा खेती, स्थानांतरित खेती करते थे ये लोग, एवं उप पेशा काश्तकारी है। इस जनजाति को असुर जनजाति का एक उपभाग माना जाता है। साथ ही अपने को पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं। यह यानी कि बिरजिया जनजाति सुबह के खाना को लुकमा कहते हैं, दिन के खाने को कलेवा कहते हैं एवं रात के खाने को बियारी कहते हैं। रटना तो पड़ेगा। सुबह का खाना लुकमा, दिन का यानी कि दोपहर का खाना कलवा या कलेवा और रात का खाना बियारी, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे। 208 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामाजिक दृष्टिकोण से बिरजिया जनजाति सिंदूरिया एवं तेलिया में बटी है, जो इस प्रकार है। तो पहला है कि सिंदूरिया, इस जनजाति शाखा की महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो गलत हो गया। सिंदूरिया जो है सिंदूर लगाते हैं। तेलिया, इस जनजाति शाखा की महिलाएं सिंदूर लगाती नहीं, उल्टा डेफिनेशन इसका दोनों का उल्टा है। तो दोनों का दोनों कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों कथन गलत हो गया, है ना। डी है कि सिंदूरिया, इस जनजाति शाखा की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तेलिया, इस जनजाति शाखा की महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, याद कर लीजिए। बिरजा जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो कि गलत है? पहला पढ़िए, विवाह के लिए विशुद्ध या अगुआ और हड़िया की परंपरा है, ठीक है। इनमें बहुपत्नी विवाह का रिवाज है। इनमें विवाह गोत्र के अंदर होता है, नहीं। समगोत्री विवाह नहीं होता है। और इनमें विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। तो सिर्फ सी नंबर गलत है, टिक लगा के सी को चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 210 नंबर क्वेश्चन। 210 नंबर क्वेश्चन, खान पान के आधार पर बिरजिया जनजाति को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, दूध बिरजिया, रस बिरजिया। अब देखिए डेफिनेशन सही है क्या? यह समुदाय दूध और मांस दोनों खाते हैं। दूध बिरजिया सिर्फ दूध खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। रस बिरजिया, यह समुदाय दूध पीता है पर मांस नहीं खाता। रस बिरजिया जो है वो दूध भी पिएगा और मांस भी खाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। दूध बिरजिया, यह समुदाय दूध पीता है पर मांस नहीं खाता है। रस बिरजिया, यह समुदाय दूध और मांस दोनों का सेवन करता है, ठीक है। अगला है बेदिया, 14 नंबर बेदिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बेदिया के बारे में पूछ रहा है कि प्रजाति दृष्टि से बेदिया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रजाति दृष्टि से बेदिया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। बेदिया स्वयं को वेद वनेश या वेदवाणी कहते हैं। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, यानी कि लोग वेद पढ़ें और वेद हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ कहना है इनका। बेदिया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि यह जनजाति मुख्यतः रामगढ़ जिले के बरकाकाना के क्षेत्र में बसी है, ठीक है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृ वंश से होता है, ठीक है। ये अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी उपाधि धारण करते हैं, ये भी ठीक है। इनकी भाषा मालतो है। देखिए इनकी कौन सी भाषा है पता नहीं, क्योंकि हम सब जगह ढूंढे, किसी भी किताब में हमको नहीं मिला, ठीक है। तो इनकी क्या भाषा है पता नहीं हमको, लेकिन मालतो इनकी भाषा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि बेदिया जनजाति की भाषा मालतो नहीं है, ये बात क्लियर है कि मालतो नहीं है। अब कौन सी भाषा है पता नहीं।
अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के बेदिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वो बताइए। पहला है कि इनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है परंतु इनकी कोई भाषा नहीं है। अच्छा, इनकी कोई भाषा है ही नहीं। इस जनजाति में स्वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, स्वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। इनके आजीविका का साधन कृषि एवं मजदूरी है। इस जनजाति में पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को करैया एवं महिलाओं के परंपरागत वस्त्र को ठेठी या चाचन कहते हैं। चाचन कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों कथन ठीक है। तो हम लोग कौन सा टिक लगाएंगे? सी को ना। बेदिया जनजाति प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है परंतु इनकी कोई भाषा नहीं है। इस जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। इनके आजीविका का साधन कृषि एवं मजदूरी है। इस जनजाति में पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को करैया एवं महिलाओं के परंपरागत वस्त्र को ठेठी या चाचन कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है वो बताइए। तो सूर्य देवता है। बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता सूर्य देवता है। बेदिया जनजाति में सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है। बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म स्थल सरना है। इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक है, बेदिया खुद को उच्च हिंदू कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चिडरा, बड़वार, फेचा, काछिम, आहेर, बाम्बी, महुआ, डाडी, डिबड़ा, सुइया, महुकल, सूड़ी तथा शेरहार गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो है बेदिया से। चिडरा, वड़वाड़, फेचा, काछिम, आहेर, बाम्बी, महुआ, डाडी, डिबड़ा, सुइया, महुकल, सूड़ी, शेरहार गोत्र का संबंध बेदिया जनजाति से है। ठीक है। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 216। बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। बेदिया में सबसे जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो प्रधान है। बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बेदिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो भी कथन सत्य हो उसको टिक लगाइए। ठीक है। तो पहला है कि बेदिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। इस जनजाति में विजातीय विवाह वर्जित है तथा इसे ठुकुर ठेनी कहते हैं। ठीक है। बेदिया जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम देवता है तथा मनसा पूजा का विशिष्ट महत्व है। ठीक है। यह जनजाति प्राकृतिक पदार्थ एवं प्राणी के नाम पर अपने गोत्रों का नामकरण करते हैं। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। तो देखते हैं क्या क्या सही है। सभी कथन तो नहीं सही हुआ, 1 और 3 सही हुआ। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो पढ़ते हैं क्यों गलत है। बेदिया जनजाति प्राकृतिक पदार्थ एवं प्राणी के नाम पर अपने गोत्रों का नामकरण करती है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। इस जनजाति में विजातीय विवाह वर्जित है तथा इसे ठुकुर ठेनी कहते हैं। देखिए, विजातीय विवाह तो सब में ही वर्जित है। कौन कहता है कि अपने जात से बाहर जाकर शादी करने देंगे? ऐसा कोई कहीं नहीं है। तो ये तो हमेशा सही ही मार दीजिए। बस आप ठुकुर ठेनी ये वर्ड याद कीजिएगा। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। अच्छा, तो यही गलती था वहाँ पे ना। यहाँ क्या कह दिया था? पौन टका, तो वो डाली टका होगा। ठीक है। और बेदिया जनजाति के सर्वोच्च देवता सूर्य हैं तथा सूर्याही पूजा का विशिष्ट महत्व है। और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था कि इनके सर्वोच्च देवता ग्राम देवता है, सूर्य देवता है, इसलिए दूसरा गलत था। और पौन टका लिखा हुआ था इसलिए चौथा गलत था। तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिंझिया। अब हम लोग आ गए बिंझिया पर, जो कि 15वीं जनजाति है इस किताब की। 218। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्यवासिनी कहते हैं? तो याद रखिएगा, बिंझिया खुद को विंध्यवासिनी कहते हैं। बिंझिया जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। विंध्य निवासी कहते हैं। इसकी सर्वाधिक संख्या सिमडेगा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिमडेगा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के बिंझिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको पढ़ेंगे हम लोग।
पहला है कि विंध्य जनजाति का मूल निवास स्थान विंध्य पर्वत होने के कारण इन्हें विंध्यवासिनी भी कहा जाता है। अच्छा, सही है, पढ़े थे हम। विंध्य जनजाति का मुख्य निवास स्थान गढ़वा एवं पलामू जिले में है। तो ए कह रहा है कि सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रांची, गुमला, सिमडेगा जिले में रहते हैं। ठीक है, तो व्याख्या पढ़िए। विंध्य जनजाति का मूल निवास स्थान विंध्य पर्वत होने के कारण इन्हें विंध्यवासिनी या विंध्य निवासी भी कहा जाता है। विंध्य जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची, गुमला, सिमडेगा जिले में है। याद कीजिए, रांची, गुमला, सिमडेगा सब सटा हुआ है, एक जगह उस क्षेत्र याद कर लीजिए। 220 विंध्य जनजाति में विवाह के कौन से प्रकार पाई जाती है? तो गुलैची विवाह, ढुकू विवाह और सगाई संघा सभी पाया जाता है। उपयुक्त डी सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, विंध्य जनजाति में विवाह निम्नलिखित प्रकार के हैं: गुलैची विवाह, ढुकू विवाह एवं सगाई संघा। विंध्य जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। अभी उधर डाली कटारी नहीं, क्या कहते? गोनोंग टका कहते हैं। अबर क्या है? डाली कटारी है। याद करते जाइए, यही छोटा छोटा अंतर है जो बहुत दुख देता है। 221 नंबर, झारखंड के विंध्य जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है, जिसमें कुलुमर्थी, नाग, डुडुल, भैरव, कौशिक, अग्निहोत्री, करटाहा मुख्य हैं। ठीक है, इस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता तथा हड़िया पीना भी वर्जित है। ठीक है, बहुत अच्छा जनजाति है, हड़िया नहीं पीता है, वर्जित है। पहला जनजाति हम लोग पाए ना जिसको हड़िया पीना मना है। तो याद रखेंगे हम लोग कि विंध्य जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है, जिसमें कुलुमर्थी, नाग, डूडल, भैरव, कौशिक, अग्निहोत्री, करटाहा मुख्य है। इस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता तथा हड़िया पीना वर्जित है। ठीक है, बढ़िया जनजाति है। विंध्य लोग तलाक को क्या कहते हैं? तो छोड़ा छोड़ी कहते हैं। सिंपल वर्ड है, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। विंध्य लोग तलाक को छोड़ा छोड़ी कहते हैं। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन है कि विंध्य जनजाति के लोग देवी की पूजन किस देवी के रूप में करते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है विंध्यवासिनी के रूप में। विंध्य जनजाति के लोग देवी की पूजन विंध्यवासिनी देवी के रूप में करते हैं। विंध्य जनजाति के लोग ब्राह्मण व राजपूत को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते। मादी और गद्दी विंध्य जनजाति के पंचायत के प्रधान होते हैं। मादी और गादी, ठीक है, याद रखेंगे ये लोग किसी दूसरे के घर में खाना नहीं खाते, केवल ब्राह्मण और राजपूत के घर पर ही खाना खाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 224। झारखंड के विंध्य जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विवाह बहिर्गोत्रीय होता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी तथा तलाक को छोड़ा छोड़ी कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह गुलैची विवाह है? नहीं। साथ ही गोलट विवाह, संगाई संघा विवाह, डुकू विवाह आदि का भी प्रचलन है। इनका मुख्य पेशा वन उत्पाद संग्रह करना है। यह जनजाति विंध्यवासिनी देवी, ग्राम देवी, चंडी देवी की पूजा करते हैं। इनका पुजारी बैगा कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि पहला और चौथा सही था, बाकी गलत था। तो क्यों गलत था? इस जनजाति में विवाह बहिर्गोत्रीय होता है, मतलब अपने गोत्र में नहीं शादी करेंगे, बाहर गोत्र में शादी करेंगे। ये वधु मूल्य को डाली कटारी तथा तलाक को छोड़ा छोड़ी कहते हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। साथ ही गुलैची विवाह, गोलट विवाह, संगाई संघा विवाह, ढुकू विवाह आदि का भी प्रचलन है। इनका मुख्य पेशा कृषि एवं मजदूरी है। यह जनजाति विंध्यवासिनी देवी, ग्राम देवी, चंडी देवी की पूजा करते हैं एवं इनकी पुजारी बैगा कहलाता है। ठीक है, पेशा याद रखने लायक चीज़ है। कृषि भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, और पुजारी का नाम याद रखिए बैगा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। बिरहोर, सबका नाम एक ही जैसा सुनाई देता है। बिरहोर जनजाति पर हम लोग आ गए हैं। निम्न में से कौन झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बिरहोर झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। बिरहोर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की है। बिरहोर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की भाषा बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की भाषा बोलते हैं, याद रखेंगे हम लोग। झारखंड के बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
स्टेटमेंट पढ़िए इसका। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह झारखंड की लुप्त प्राय आदिम जनजाति है। इनका जीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य है। हम लोग पढ़ किसके बारे रहे हैं? बिरहोर के बारे में। तो बिरहोर कृषि कार्य नहीं करते हैं, ये लोग घुमंतु जीवन वाले होते हैं और खाद्य संग्रहण करते हैं। तो स्टेटमेंट हुआ गलत। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भाषा बिरहोरी या मुंडारी भाषा का अंग है, तो ये ठीक है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग में है, परंतु इनका विस्तार चतरा, कोडरमा, सिमडेगा, गुमला जिले में भी है, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। स्टेटमेंट इसका हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। सी नंबर सही है कि दूसरा और तीसरा कथन सही था? थोड़ा ब्लर हो गया है, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। यह झारखंड की लुप्त प्राय आदिम जनजाति है तथा ये घुमंतु जीवन जीते हुए शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर निर्भर है। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भाषा बिरहोरी, जो कि मुंडारी भाषा का ही अंग है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग में है, परंतु उसके आसपास का जो क्षेत्र है चतरा, कोडरमा, सिमडेगा, इसके बाद गुमला जिले में भी इसका संकेंद्रण है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है जंगल के लोग। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल के लोग। बिरहोर जनजाति बिरहोरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़ते हैं कि बिरहोर शब्द का अर्थ है जंगल का मछली, जंगल का आदमी होता है ना। हुआ गड़बड़ ये। बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं तथा झोपड़ी नुमा घर को कुनबा कहा जाता है, ये ठीक है। इनका युवा गृह गितियोड़ा कहलाता है, जिसमें लड़कों का निवास डिंडी कुंडी तथा लड़के के निवास को डोंडा कांठा कहते हैं। ये तो गलत है, इसका स्टेटमेंट सुधार के आपको याद करना पड़ेगा। चलिए तो इसको देखिए। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल के आदमी, जंगल के लोग। ठीक है, इनकी बस्ती को टंडा कहते हैं तथा झोपड़ी नुमा घर को कुनबा कहा जाता है। इनका युवा गृह गितियोड़ा कहलाता है, जिसमें लड़कों का निवास डोंडा कांठा कहलाता है तथा लड़कियों का निवास डिंडी कुंडी कहलाता है। याद कर लीजिए इसको, यही गलत था वहाँ लिखा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। झारखंड की बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। बिरहोर का एक समुदाय जांघी स्थायी कृषक होता है, जो निम्न भूमि को बेड़ा, उच्च भूमि को गोड़ा तथा बीच की भूमि को बादी कहता है। ठीक है, चलेगा, सही है। भूमि सामुदायिक संपत्ति होती है, अतः इसका विक्रय वर्जित है। उथलू या भूलिया के जिंदगी का सार है लूट लाओ कूट खाओ। यह जनजाति मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। तो चलिए सब सही है, नहीं डी नहीं। उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, तो बी हो जाएगा। अगला है, बिरहोर जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार क्या है? तो इसका आधार है वासस्थल। बिरहोर जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार वासस्थल है। बिरहोरों के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, अब इनका पूरा आप नाम पढ़िए। नमम बापला, सदर बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सांगा, हीरूम, सिपुंदुर, किरिंग जवाई, बेंकड़ी तथा गोलट निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रमुख पद्धतियां हैं? तो ये है बिरहोर का। नाम नपम बापला, सदर बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सांगा, हीरूम, सिपुंदुर, किरिंग जवाई, बेंकड़ी तथा गोलट बिरहोर जनजाति में प्रचलित विवाह की प्रमुख पद्धतियां हैं। अब अगला है, बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पढ़ेंगे हम लोग। यह एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, सही है। यह स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं और अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी तो कहते हैं। यह दो शाखाओं में विभक्त है, जांघी तथा उथलू। इस जनजाति की संख्या में लगातार वृद्धि होते जा रही है। नहीं, यही तो दुख का बात है कि इसकी संख्या घटती जा रही है। इस जनजाति में लगातार गिरावट आ रही है, बहुत भयंकर। ठीक है, कुछ गिनती में ही बचे हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी हो गया है। 233, झारखंड के बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो भी सत्य है उसको बताइए। बिरहोर में अनेक विवाह प्रचलित है, जैसे नपम बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सिपुंदर बापला, हिरुम बापला, बेंकड़ी बापला। ठीक है, सही है। इनके प्रमुख देवी देवता सिंगबोंगा तथा हेप रोम हैं।
इनकी 3 नृत्य शैलियाँ हैं डोंग, लागरी, मुतकर। ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं व्याख्या। बी कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। बिरहोम में अनेक विवाह प्रचलित है, जैसे कि नपम बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सिपुंदूर बापला, हिरुम बापला, बेंकड़ी बापला। इनके प्रमुख देवी देवता सिंगबोंगा तथा हेपरोम है। इनकी 3 नृत्य शैलियां हैं डोंग, लागरी और मुतकर। याद करके रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है 234। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह, आयोजित विवाह को क्या कहा जाता है? इनका क्रय विवाह में कोष्टक में लिखा है आयोजित विवाह, मतलब दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। सदर बापला। ठीक है, बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला, सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला, सह पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला, विनिमय विवाह को गोलट या गुआ बापला, हट विवाह को बोलो बापला तथा विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। याद कर लीजिए, रटना पड़ेगा इसको। बिरहोरों के मुख्य देवता कौन है? बिरहोरों के मुख्य देवता कौन है ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगबोंगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, व्याख्या देखेंगे इसका। बिरहोरों के मुख्य देवता सिंगबोंगा हैं। बिरहोरों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन नाये करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और अगला टॉपिक बैगा। बैगा के बारे में पढ़ेंगे। बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो पलामू के क्षेत्र में है। बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू क्षेत्र में है। 237। मंगनी, लामसेना, पैठोल, उघड़िया, उठावा, चोर विवाह आदि बैगा समाज में प्रचलित प्रमुख विवाह है। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो मंगनी है। ठीक है, मंगनी होता है ना, सुने होंगे नाम। मंगनी, लामसेना, पैठूल, उघाड़िया, उठावा, चोर विवाह आदि बैगा समाज में प्रचलित प्रमुख विवाह है। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय मंगनी है। अगला है 238 नंबर क्वेश्चन। बैगा जनजाति का मुख्य निवास स्थान पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग में है। दूसरा है कि बैगा जनजाति का पवित्र पशु लकड़बग्गा है। नहीं, लकड़बग्गा नहीं है। पहला सही है, एक सही है। बैगा जनजाति का मुख्य निवास स्थान पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग में है तथा इनका पवित्र पशु जो है बाघ है। क्या है? बाघ। इनमें टोटम अर्थात गोत्र नहीं पाया जाता, तो इनमें बैगा में गोत्र नहीं पाया जाता। याद रखना है, बैगा में गोत्र नहीं पाया जाता है। अगला है झारखंड के बैगा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है बैगा जनजाति का प्रमुख पर्व सरहुल, सोहराय, करम, फागु आदि है। गलत है। दूसरा है बैगा जनजाति का नयोदेम वर्ष का पहला पर्व होता है, जबकि रसनावा 9 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब देख लीजिए ये गलत है तो क्यों गलत है। बैगा जनजाति का प्रमुख पर्व चरेता, विदरी, हरेली, रसनावा, 9 भोज एवं फाग है। इसको रट जाइए। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। बैगा जनजाति का चरेता वर्ष का पहला पर्व होता है, जबकि रसनावा 9 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, बड़ा देव। बैगा जनजाति के मुख्य देवता बड़ा देव हैं। सखुआ वृक्ष बड़ा देव का निवास स्थल माना जाता है। बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर रसनावा पर्व मनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 241 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के बैगा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़े बैगा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित है। नहीं, अभी हम लोग पढ़े मंगनी था, तो ये गलत हो गया। बैगा जनजाति की सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है, ये ठीक है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। बैगा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह मंगनी है तथा इस जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के बैगा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है पढ़ा जाए। बैगा जनजाति का प्रथम नृत्य कर्मा, झरफट एवं विमला है। बैगा जनजाति में पुरुषों का नृत्य दर्शन, सैला, जबकि महिला का नृत्य रीना कहलाता है।
बैगा जनजाति का प्रमुख देवता बड़ा देव हैं जो सखुआ वृक्ष में निवास करते हैं। बैगा जनजाति में देवता बड़ा देव के अलावे ठाकुर देव, धरती माता, रतमाई मतलब रातमाई, आजी दत्ती भी देवता हैं। तो सब सही है, डी सही है, सभी कथन सही है। ठीक है। बैगा जनजाति में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया जाता है। इनके प्रमुख नृत्य कर्मा, झरपट एवं विमला हैं। जनजाति में पुरुषों का नृत्य या दर्शन या सैला, जबकि महिला का नृत्य रीना कहलाता है। बैगा जनजाति का प्रमुख देवता बड़ा देव हैं जो सखुआ वृक्ष में निवास करते हैं। इनके अलावा ठाकुर देव, धरती माता, रात माई, आजी दत्ती भी अन्य देवता हैं। अब आ जाइए चेरो, 18 नंबर चेरो। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। इनमें विवाह की 2 विधियां प्रचलित हैं, ढोला विवाह तथा चढ़ा विवाह। ठीक है। वधु मूल्य को इनमें दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। और चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। लिखा हुआ है कि सभी सही है, तो सबको टिक मार दीजिए। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। पहला, चेरो जनजाति के विवाह के 2 विधियां प्रचलित हैं, ढोला तथा चढ़ा। चेरो जनजाति के विवाह में वधु मूल्य को दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए, एक नया वर्ड आया वधु मूल्य में, अभी तक का सबसे नया वर्ड दस्तूरी और झांपी। चेरो जनजाति के विवाह में चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। जैसे हिंदू लोगों में विवाह होता है वैसे चेरो में भी सेम वही पैटर्न पर विवाह होता है। 244 निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं? तो ए है चेरो। चेरो जनजाति अपने को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं। चेरो जनजाति की सर्वाधिक संख्या पलामू जिले में है। कहाँ है? पलामू जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चेरो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताइए। पहला कथन है कि इसका मुख्य निवास स्थान पलामू प्रमंडल है। ठीक है, सही था। अगला है, इस जनजाति को 12 हजारी 13 हजारी भी कहा जाता है। ये भी ठीक है, जिसमें 13 हजारी को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वे वैध संतान होते हैं। ये गलत है, 12 हजारी श्रेष्ठ होता है इनके हिसाब से। ठीक है, अब कौन होता है हमको पता नहीं। इसका मुख्य निवास स्थान पलामू प्रमंडल है। इस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है, जिसमें 12 हजारी जो होते हैं उनको श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वे वैध संतान है। ठीक है। अगला है, चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? तो ये लोग गांव को डीह कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह तथा पंचायत को भैयारी कहते हैं। प्रजातीय दृष्टि से चेरो को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह में रखा जाता है। चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सदानी से मेल खाते हैं, तभी इनका विवाह भी हिंदू धर्म की तरह है। अगला है, चेरो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताइए। पहले पढ़िए पहला, चेरो 2 अंतर्विवाही समूहों 12 हजारी एवं 13 हजारी में बटे हुए हैं। हाँ, जिसमें कहें कि 12 हजारी बड़ा है। 12 हजारी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, दोनों समूह 7 समानांतर गोत्रों में बटे हुए हैं जिसे पारी कहते हैं। ठीक है, इनमें समगोत्र विवाह की प्रथा प्रचलित है। किसी में भी समगोत्र विवाह नहीं करना है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है, पहले इसको पढ़ लीजिए व्याख्या ना। चेरो जनजाति के समगोत्र विवाह की प्रचलित प्रथा नहीं है, मतलब इसमें समगोत्र विवाह नहीं हो सकता है। अगला है 248 नंबर। 248, झारखंड की चेरो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताइए। पहला कथन है कि चेरो जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानता है। यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। ठीक है। चेरो जनजाति में टोटम प्रथा पाया जाता है? नहीं, इनमें टोटम प्रथा नहीं पाया जाता है, काटिए इसको। चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रकार पाए जाते हैं, ढोला और चढ़ा। तो इसमें सी सही है। 1 और 2 कथन, 1 और 3 कथन सही है। हाँ, तो ये तो ठीक था। चेरो जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानता है। यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत भी कहते हैं। चेरो जनजाति में टोटम प्रथा नहीं है, यही रटना है आपको। किसमें टोटम नहीं है? तो चेरो में टोटम नहीं है। इस जनजाति में विवाह के 2 प्रकार पाए जाते हैं, ढोला विवाह और चढ़ा विवाह। अगला क्वेश्चन है, जिसको पढ़िए ध्यान से। झारखंड के चेरो जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है कि चढ़ा
यानी कि लड़के के घर लड़की आती है, और ढोला लड़का लड़की के घर जाता है, ये दोनों थोड़ा गड़बड़ है। इस जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहते हैं, ठीक है। यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। चलिए, पहला जनजाति मिला जो जंगल में रहना नहीं पसंद करते, शहर में रहना पसंद करते होंगे, गांव में रहना पसंद करते होंगे नहीं। तो व्याख्या देखते हैं इसका। व्याख्या में सी सही है, 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत था। क्यों गलत था? ढोला विवाह, लड़के के घर लड़की आती है। देखिए, याद करने का तरीका है कि ढोला को आप डोली कर लीजिए और डोली चढ़ के तो लड़की ही जाएगी, तो जब लड़के के घर लड़की आएगी तो डोला विवाह होगा, डोला मतलब डोली में बैठ के आएगी। और चढ़ा विवाह मतलब कि लड़का जो है लड़की के घर जाता है, यानी कि लड़का जब लड़की के घर बारात लेके जाएंगे तो वो बारात चढ़ के, घोड़ी चढ़ के जाता है, तो चढ़ा विवाह हो गया। इस जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे चीक बड़ाइक, ठीक है। बहुत यहाँ इंक बहुत फैला फैला सा है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? देखिए, इंक थोड़ा सा फैला हुआ है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको। तो एक है चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है। चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है, याद करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चीक बड़ाइक जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहले पढ़िए, सारा कथन सही पता चल जाएगा। चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा बुनकर है, इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चीक बड़ाइक जनजाति का निवास स्थान रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा एवं लातेहार जिला में है, ठीक है। चीक बड़ाइक जनजाति में वधू मूल्य को कुड़ी टका कहते हैं, नहीं गोनोंग कहते हैं। इसमें विधवा विवाह पुनर्विवाह दोनों का प्रचलन है, ठीक है। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का गड़बड़ कौन हो गया? ये गड़बड़ हो गया। चीक बड़ाइक जनजाति में वधू मूल्य को कुड़ी टका नहीं गोनोंग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। बी नंबर सही है, 1, 2 और 4 सही है। चीक बड़ाइक जनजाति का निवास स्थान रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लातेहार जिला में है। चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा बुनकर है, इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति में वधू मूल्य को गोनोंग कहते हैं। इनमें विधवा विवाह पुनर्विवाह दोनों का प्रचलन है। विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति को बड़ गोहड़ी यानी कि बड़ जात एवं छोटे गोहड़ी यानी कि छोटी जात वर्गों में विभक्त किया गया है? तो सी है चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जनजाति के लोग बड़ गोहड़ी एवं छोटे गोहड़ी वर्गों में विभक्त हैं, ठीक है। चीक बड़ाइक जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो गलत होगा वो बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, यहाँ देखेंगे कि कौन सा कथन हम लोग का गलत है। पहला है, इनका परिवार पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये मुख्यतः बुनकर हैं, कपड़ा बुनते हैं, ठीक है। इन पर हिंदुत्व का गहरा प्रभाव पड़ा है। इनमें पाहन विवाह संपन्न कराता है। तो देखिए, हिंदुत्व का प्रभाव है तो पाहन नहीं फिर विवाह कराएगा, ठीक है। तो ये गलत है। चीक बड़ाइक जनजाति में पाहन विवाह संपन्न नहीं कराते हैं। चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, ठीक है। अगला है, चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, सिंहबोंगा। चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। चीक बड़ाइक जनजाति के लोग देवी माई को सर्वोच्च देवी मानते हैं। अगला है, झारखंड के चीक बड़ाइक जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो पहला है कि इनके सर्वोच्च देवता को सिंहबोंगा कहते हैं, जबकि इनके सर्वोच्च देवी का नाम देवी माई है। अभी पढ़े, जेठ में इस जनजाति द्वारा बड़ पहाड़ी एवं सूर्य की पूजा की जाती है, नहीं आषाढ़ में की जाती है। आरंभ में इस जनजाति में नरबलि प्रथा थी, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। देखिए, पहले इसमें नरबलि प्रथा थी, अब सरकार उस पर रोक लगा चुकी होगी। मृत्यु पश्चात इस जनजाति में 100 का मसना में दफन किया जाता है, ये ठीक है। तो हम लोग बोले कि पहला और चौथा हम लोग का सही है, बाकी गलत है। तो सी नंबर लगा के चलेंगे हम लोग। देखिए,
इनके सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा हैं, जबकि इनके सर्वोच्च देवी का नाम देवी माई है। अब हमको ये बताइए कि हम लोग कौन सा जनजाति रहे थे? चीक बड़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, इसके, इनके, यह करते करते हम लोग भूल जाते कि हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग जितना जान रहे, किसके बारे में जान रहे? चीक बड़ाई के बारे में। ध्यान रखिएगा। बैसाख में इस जनजाति द्वारा बड़ पहाड़ी एवं सूर्य की पूजा की जाती है। आरंभ में इस जनजाति में नरबलि प्रथा थी, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। मृत्यु पश्चात इस जनजाति में शव का मसना में दफन किया जाता है। ठीक है, अब अगला जनजाति है गोंड। इससे पहले पढ़ रहे थे हम लोग चीक बड़ाई, अब पढ़ेंगे 20वां गोंड। अभी भी जानिए 33 जनजाति है हम लोग का। अभी हम लोग 20वें नंबर पे पहुंचे हैं, तभी सफ़र काफ़ी लंबा है। 256। गोंड जनजाति को निम्न में से किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? गोंड के बारे में पूछ रहा है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। गोंड जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। गोंड जनजाति की भाषा गोंडी कहलाती है। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाई बंद कहते हैं। ये रटने लायक चीज है। झारखंड के गोंड जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो भी सही है उसको वो बताएंगे। पहले सारा स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट, गोंड जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गलत, पहली सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति का मूल निवास स्थान गोंडवाना क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड में गोंड जनजाति मुख्य रूप से गोमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। सी नंबर सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। गोंड जनजाति भारत की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति का मूल निवास स्थान गोंडवाना क्षेत्र है। झारखंड में गोंड जनजाति मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, सब याद रखेंगे जगह का नाम कि कहाँ कहाँ मिल जाएंगे ये जनजाति आपको। गोंड जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए हैं? तो ये मध्य प्रदेश से आए हैं। गोंड जनजाति के लोग मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए हैं। इसको रट के रखिए। अगला है 259 नंबर। गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो गलत है उसको टिक लगाइए। ठीक है, गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं। ठीक है, ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, गोंड समाज 3 वर्गों में, राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है। ठीक है, गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो हम लोग इसी को सही यही हम लोग का आंसर रहेगा। डी नंबर, गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर नहीं टिकी हुई है। अगला है, झारखंड के गोंड जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताइए। पहला कथन, इस जनजाति की भाषा गोंडी है। ठीक है, गोंड जनजाति की भाषा बोलचाल में सादरी एवं हो है। नहीं, नागपुरी है। सादरी एवं नागपुरी का प्रयोग करते हैं। ये गलत हो गया। गोंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित खेती को दीपा या बेवार कहते हैं। ये ठीक है, तो हम लोग ए नंबर लगा के चलेंगे। 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन गड़बड़ है। तो पढ़िए इसको। इस जनजाति की भाषा गोंडी है। गोंड जनजाति की भाषा बोलचाल में सादरी एवं नागपुरी का प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित खेती को दीपा या बेवार कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, गोंड जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि गोंड में परगमन विवाह की प्राथमिकता है। वधु मूल्य देकर विवाह करने की परिपाटी सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, इनमें अंतर जाति व समगोत्र विवाह वर्जित है। ठीक है, मतलब बाहर जात में और अपने गोत्र में शादी नहीं करना है। तो ये डी सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रिंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत नहीं होगा। 262 नंबर क्वेश्चन, गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह के पश्चात नए पति द्वारा दिए जाने वाला विवाह खर्च क्या कहलाता है? तो बूंदा कहलाता है। गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने के पश्चात नए पति द्वारा दिया जाने वाला विवाह का खर्चा बूंदा कहलाता है। ठीक है, अगला है, गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भाई बिरादरी। गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार
विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। ठीक है, जब संयुक्त परिवार और बड़ा हो गया तो विस्तृत परिवार हो गया, उसको भाई बिरादरी कहेंगे, मतलब अपने भाई के बिरादरी के लोग हैं और क्या। गोंड जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं? तो याद रखिएगा मसनी में। तब से हम लोग शासन तो बहुत पढ़े थे लेकिन इनमें नहीं है, इनमें मसनी है। गोंड जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को मसनी में दफनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड जनजाति में सबसे बड़ा देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, ठाकुर देव और बूढ़ा देव। गोंड जनजाति के सबसे बड़ा देवता ठाकुर देव या फिर बूढ़ा देव है। गोंड के पुजारी को बैगा कहा जाता है, याद रखिएगा इनके पुजारी को बैगा कहते हैं। अगला है, गोंड जाति पंचायत का मुखिया कौन होता है? ये पंचायत लिखा हुआ है, ठीक है। तो गोंड जाति पंचायत का मुखिया बैगा होता है। गोंड लोग बैगा को साइना भी कहकर पुकारते हैं, ठीक है। अगला है, झारखंड के उन जनजाति नहीं, गोंड कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? गोंड ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ। गोंड जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इंक गलत, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। पहला है, इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई हैं जो क्रमशः सूर्य और धरती का प्रतीक है, ठीक है। इनके कुल देवता का नाम पूर्वदेवा है। इनका पुजारी बैगा है तथा उसका सहायक मत्ती है। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गलत है। क्यों गलत है भाई? इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई हैं जो क्रमशः सूर्य और धरती का प्रतीक है। इनके कुल देवता का नाम परसापन है। इनका पुजारी बैगा तथा उसका सहायक मती कहलाता है। मतलब कि देवता का नाम गड़बड़ था ना, परसापन होगा, याद रखना, पूर्वा देवा नहीं परसापन है, ठीक। यही छोटा छोटा चीज़ है जो रट के चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोड़ाइत। गोड़ाइत पे क्वेश्चन सुनिए, गोड़ाइत जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। गोड़ाइत जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनका मुख्य निवास स्थान रांची है। गोड़ाइत के लिए याद रखिए ये लोग रांची में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, यानी कि जो गलत होगा उस स्टेटमेंट को आप टिक लगाइएगा। तो पहला है कि ये देवी माई और पुरुविया के उपासक हैं। ये सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। इनकी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ए बी सी सही है लेकिन डी गलत है। जब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है तो द्रविड़ नहीं हो सकता। गोड़ाई जनजाति देवी माई और पूर्विया के उपासक हैं। ये सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके पुजारी को बैगा कहते हैं। इनकी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, ना कि द्रविड़। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है तो भाषा ऑस्ट्रिक भाषा होगी, ठीक है। ये अपने आप से इतना पढ़ लीजिए कि ये चीज़ तो ध्यान में रहना ही चाहिए। गोड़ाई जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है। भाषा की दृष्टि से यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के वर्ग में आता है, ठीक है। इनकी आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होते। तो ठीक है, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। उपयुक्त सभी सही को मान के चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि कौन सा कथन गलत है वो बताइए, ठीक है। गोड़ाइत परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। डायन और भूत प्रेत में इनका विश्वास होता है। इनमें नातेदारी प्रणाली वर्गमूलक है। इनमें विधवा विवाह की मनाही होती है। नहीं, विधवा विवाह भी चलता है। तो डी जो है वही गलत है। गोड़ाइत परिवार में विधवा विवाह की मनाही नहीं है। मतलब विधवा अगर कोई है महिला तो उसका दूसरा विवाह कराया जा सकता है, ठीक है। अगला है, झारखंड के गोड़ाइत जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब सही बताइए। तो स्टेटमेंट पढ़िए। पहला, गोड़ाइत प्रजाति देवी माई और पुरुविया की पूजा करती है, ठीक है। पुरुविया एक जनजातीय भूतात्मा है जिससे साल में एक बार भैंसे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, भैंसे की नहीं, गड़बड़ है ये। गोड़ाइत जनजाति का पुजारी बैगा कहलाता है। गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख गोत्र टुड्डू, बाघ, इंदवार, खलको आदि हैं। तो ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, तीसरा स्टेटमेंट सही था। तो कौन सा आंसर टिक लगाएंगे हम लोग? बी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। गोड़ाइत प्रजाति देवी माई और पुरुविया की पूजा करती है। पुरुविया एक जनजातीय भूतात्मा है जिसे साल में एक बार बकरे की बलि दी जाती है।
गोड़ाइत जनजाति का पुजारी बैगा कहलाता है। इस जनजाति के प्रमुख गोत्र टुडू, बाघ, इंदवार, खलखो आदि हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है माल पहाड़ियाँ। तो अब माल पहाड़ियाँ जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, अभी 22 है, 32 जनजाति है, मतलब 10 जनजाति और पढ़ना बाकी रह गया हम लोग को। कोई बात नहीं, एक और वीडियो लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत हड़बड़ा के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पकड़ाए और हम उसको सही टिक लगा के आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा छोटा जनजाति बार बार चेंज हो जा रहा है, तो चीज़ें ज़्यादा अब आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको अगले वीडियो में बाकी कवर करते हैं। 10-11 और बच जा रहे हैं ना, उनको हम अगले में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।